हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी में सिंथेटिक फेस एरर, सिमेंटिक फेस एरर ये दो पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने लेक्सिकल फेस एरर को कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। तो गाइस आज हम सिंथेटिक फेस एरर और सिमेंटिक फेस एरर को पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली देखेंगे हम सिंथेटिक फेस एरर को। सिंथेटिक फेस एरर, सबसे पहले इसके एरर देखते हैं कि एरर किस किस वजह से आ सकती है, फिर उसकी रिकवरी को देखते हैं। और रिकवरी के लिए मैंने प्रीवियस में एक टेबल बनाई थी कि कौन सा उसमें मोड यूज़ होएगा और कौन सा नहीं। तो पहले एरर देखते हैं। तो सिंथेटिक फेस एरर में क्या है, पहला फर्स्ट क्या है, मिसिंग पैरेंथेसिस, सेकंड मिसिंग ऑपरेटर, क्या है आपका मिस स्पेल्ड कीवर्ड, एंड फोर्थ कॉलन इन प्लेस ऑफ सेमी कॉलन, एंड फिफ्थ आपको क्या है, एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। तो मिसिंग पैरेंथेसिस में क्या होता है, जो आपको जैसे कि कोई प्रिंट एफ है, देन ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर आपका स्ट्रिंग इसमें हमने लिख लिया कोई एक हेलो और एक सेमीकोलन, इसका क्लोजिंग पैरेंथेसिस हमने नहीं लगाया, तो ये क्या हो गया मिसिंग पैरेंथेसिस, ये एक एरर शो करेगा। एंड सेकंड आपका क्या है, मिसिंग ऑपरेटर ए प्लस बी, और बी और सी में क्या रिलेशन है ये हमने कुछ ऑपरेटर के थ्रू बताया नहीं, ये आपका एक एरर शो करेगा। ऐसे स्पेल्ड कीवर्ड, इसमें क्या है, देखो स्विच जो आपका है सी एच कैरेक्टर का, ये इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इससे भी इसको क्या होगा, एक एरर शो मिलेगी, एक एरर होगा। एंड फोर्थ क्या है, कॉलन इन प्लेस ऑफ सेमी कॉलन, मतलब देखो ए इक्वल 1, यहाँ पे क्या आना चाहिए था सेमी कॉलन, और यहाँ पे क्या आ गया कॉलन, तो एक एरर आपकी ये वाली शो कर सकता है। और एक है फिफ्थ क्या आपको है, एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस, मतलब कोई आप कमेंट लिख रहे हो तो यहाँ पर इसमें ज़्यादा गैप दे दिया, तो ये क्या होगा, एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस, ये भी एक एरर शो कर सकता है आपके सिंथेटिक फेस एरर में। ठीक है, तो ये आपकी कुछ एरर थी। अब इनको रिकवरी के देखते हैं कि रिकवरी में हम इसमें कितने मोड यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें एक पैनिक मोड और फ्रेस लेवल रिकवरी, एरर प्रोडक्शन एंड एक ग्लोबल वाला हम कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं, पैनिक मोड आपका वही है सिमिलरली जो लेक्सिकल फेस एरर में था, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो आपकी पार्सिंग, इसमें क्या होगा, पार्सिंग होती है। पार्सिंग क्या मीन्स कैसे है, उसमें तो हम टोकन जनरेट करते थे, इसमें क्या होगी, पार्सिंग होगी। तो इसमें देखो, यहाँ पर देखो क्या है, आपका प्रिंट एफ है, और फिर इसके बाद आपका ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर हेलो और फिर क्लोजिंग। तो यहाँ पर क्लोजिंग आपका है नहीं, तो ये पार्सिंग इसकी क्या होगी, होनी नहीं, तो ये क्या जनरेट करेगा, एक एरर जनरेट करेगा। ठीक है, ये आपका पैनिक मोड के बारे में था। अब सेकंड चलते हैं आपका फ्रेस लेवल रिकवरी। इसमें क्या होता है, जब व्हेन पार्सर इनकाउंटर एन एरर इट परफॉर्म नेसेसरी एक्शन ऑन रिमेनिंग इनपुट एंड पार्स रेस्ट ऑफ इनपुट। इसका मतलब क्या है, पार्सर है आपका, जब पार्सर इनकाउंटर करता है कोई एरर को ढूंढता है, तो ये वो परफॉर्म करता है नेसेसरी एक्शन किस पर, जो आपका रिमेनिंग इनपुट है एंड पार्स रेस्ट ऑफ इनपुट, और उसको क्या करता है, बाद वाले पार्स ट्री में कन्वर्ट करेगा और उनको पार्सिंग कर देगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेवल रिकवरी हो गया। अब आपका थर्ड क्या आता है, एरर प्रोडक्शन। एरर प्रोडक्शन में क्या होता है, ये क्या करता है, ये करता है ऐड एक्स्ट्रा ग्रामर, आपके एक्स्ट्रा ग्रामर को ऐड करता है प्रोडक्शन में, एंड मेक एन ऑगमेंटेड ग्रामर, और बनाता है उसको एक ऑगमेंटेड ग्रामर, मतलब कि जिसके एक से ज़्यादा पास ट्री बन सकते हैं, एंड पास द इनपुट, और फिर उसको जिसका ईजिली हम पास ट्री बना सकते हैं। तो आपका एक एरर प्रोडक्शन हो गया, फर्स्ट लेवल रिकवरी हो गया, पैनिक मोड हो गया। एंड फोर्थ आपको क्या आता है, ग्लोबली। अब ग्लोबली वाला देखते हैं, वो जनरली हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि वो पूरे वॉल को, पूरे जो आपका कोड होगा उसको एक बारी में ही ट्राई करता है उसके एरर को रिजॉल्व करने की, तो इसमें स्पेस और टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा लगती है। तो अब वो पहले वो देखते हैं। ग्लोबल करेक्शन में क्या होता है, द पार्स एग्जामिन द वोल प्रोग्राम, जो आपके पूरे एग्जामिन करता है, पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट क्लोजेस्ट मैच, एंड फाइंड करता है जो क्लोजेस्ट मैच होगा उसमें जो एरर का, उसको ट्री की फॉर्म में लाने के लिए। तो फाइंड आउट द क्लोजेस्ट मैच फॉर इट विच इज एरर ट्री ड्यू टू हाई स्पेस। इसमें क्या होगा, हाई स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इट नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली। तो आपके मेनली 3 ही यूज़ होते हैं, ये आपका बहुत कॉमनली यूज़ होता है। तो ये आपका सिंथेटिक फेस एरर आपका कंप्लीट होता है। अब देखते हैं सिमेंटिक फेस एरर। सिमेंटिक फेस एरर में पहले एरर देखते हैं। तो पहले एरर क्या आ गई, इनकम्पेटिबल टाइप ऑफ ऑपरेंड, मतलब हमने कोई ए इंटू बी, इसमें क्या होगा, ए आपका इंट का है, बी फ्लोट का, तो क्या होगा, इनकम्पेटिबल हो गया टाइप किसका, आपकी जो ऑपरेंड है इन दोनों का टाइप डिफरेंट हो गया। तो ये एरर आती है। एक है अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल मतलब कि इंट ए कोमा बी है,
हमने क्या करा, एक कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए और बी तो डिक्लेयर्ड है, बट जो आपका सम है ये आपका डिक्लेयर्ड नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर ही नहीं करा। तो इसकी भी एरर को रिजॉल्व कैसे करते हैं वो भी देखेंगे अभी हम रिकवरी में। और एक है नॉट मैचिंग एक्चुअल आर्गूमेंट विद फॉर्मल आर्गूमेंट। जो एक्चुअल आर्गूमेंट होते हैं फंक्शन में यूज़ करते हैं जैसे हम इसको, तो उसको जो एक्चुअल आर्गूमेंट की नंबर ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट अलग होंगे और वो फॉर्मल आर्गूमेंट अलग होंगे, तो ये मिसमैच होने के कारण भी एरर जनरेट करता है। तो एक कंप्लीट वो देखते हैं, एक एग्जांपल ले रखा मैंने इंट ए, और आपका ये किस टाइप का, ये एरर टाइप का एक मैंने वेरिएबल ले लिया और एक बी। तो एक आगे मैंने जब ये यूज़ करा ए इक्वल बी, तो ये एरे टाइप का नहीं है, तो एक एरर ये आपकी जनरेट करेगा आपके सिमेंटिक फेस एरर में। ठीक है, अब इसकी रिकवरी को देखते हैं। रिकवरी में क्या है, रिकवरी इसको हम किस तरह करते हैं, ओनली एक ही मेथड है हमारे पास, यूजिंग सिंबल टेबल। अब सिंबल टेबल की हेल्प से कैसे करेंगे वो देखते हो। मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल ही लिया, इसमें इंट ए कोमा बी, ए और बी डिक्लेयर्ड है, और ये भी किस टाइप के हैं, इंट टाइप के हैं, इस पे इंटीजर टाइप के हैं। तो जो आपका सम होगा वो भी इंटीजर टाइप का ही होगा। तो जो जब हम इन दोनों को किसी सिंबल टेबल में रखेंगे इंटीजर के उसमें, तो उसका जो आउटपुट होगा वो किसकी फॉर्म में देगा, इंट की, तो वो किस में स्टोर होएगा, आपके इंटीजर में। तो वो किस में, सॉरी, वो किस में स्टोर होगा, आपके सम में, और वो कौन सा होगा, इंटीजर। तो ये इजीली हमारा प्रोवाइड कर देगा सिंबल टेबल इसको इंटीजर के फॉर्मेट में, एक कंटेनर में। ठीक है, ये हो गया। और ऐसे ही आपका सेम, जैसे कि ये था एरे टाइप में, इसको भी तो ये पहले बताएगा कि एरे टाइप का ऐसी, कि जो मेरा वेरिएबल है वो एरे टाइप का ऐसा है। तो इसको भी हम सिंबल टेबल की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। तो डिटेक्शन रिकवरी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।